सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में इनकी डेफिनेशन बताई, तो वो क्लियर अगर आपको नहीं हुई है तो यहाँ पे आप डिफरेंस से क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेस पे हम इनको दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क, उसमें देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि इट इज कंसर्न्ड अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड मेजर पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सबसे पहले जो गोल्स होते हैं वो सेट किए जाते हैं। मेन रोल एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से ही सब चीजें जनरेट होती है। कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन उसको बनाएगा, देन मैनेजमेंट का काम होगा उसके अंदर जो भी वर्क होता है उसको मैनेज करना। तो जैसे यहाँ नेचर के अंदर मैनेजमेंट में लिखा हुआ है, इट पुट्स इनटू एक्शन द पॉलिसीज एंड प्लान मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इंस्टीट्यूट बनाया और अब उसके अंदर जो ये रूल्स और प्लान्स बनेंगे ना, तो उसको ये एक्शन में लाएगा मैनेजमेंट ये ध्यान रखेगा कि हमको किसको है ना वर्क देना है, किस तरह मैनेज करना है, तो वो काम हो जाएगा मैनेजमेंट का। और प्लान्स एडमिनिस्ट्रेशन के ही होंगे, लेकिन उसको आगे एक्शन में कौन लाएगा? मैनेजमेंट लाएगा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन ये डिटर्मिनेटिव फंक्शन है और ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। यानी कि जैसा मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो प्लान्स बनाएंगे, किसी भी पॉलिसी को रन करने के लिए वो प्लान बनाएंगे, और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होगा मैनेजमेंट का, यानी कि वो उसको एक्शन में लाएगा कि कैसे हमको इसको वर्क करना है। तो ये दो वर्ड आप मेन याद रखना, एक डिटर्मिनेटिव और एक एग्जीक्यूटिव। देन हम बात करते हैं स्कोप्स की। इनके स्कोप्स में क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन में इट टेक्स मेजर डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइजेस एज अ होल। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही सारा कुछ जनरेट हुआ है। सो ये डिसीजन मेकिंग होंगे, मेजर डिसीजन इनके ही होंगे। देन इट टेक्स डिसीजन विद द फ्रेमवर्क सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी फ्रेमवर्क के अंदर अंदर जो छोटे मोटे डिसीजन होंगे वो मैनेजमेंट लेगा, बट मेजर डिसीजन कौन लेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। हम इसके लेवल की बात करें तो इट इज टॉप लेवल ऑफ एक्टिविटी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑब्वियसली उसके अंडर में ही सब कुछ है, उसी ने सब जनरेट किया है, तो वो आती है टॉप लेवल एक्टिविटी में। और जो मैनेजमेंट है वो मिडिल एक्टिविटी में आएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेटस की। देन इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ऑनर हु इन्वेस्ट कैपिटल इन एंड रिसीव प्रॉफिट फ्रॉम एन एंटरप्राइजेस। जैसा कि आपको पता है सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने ही किया है, तो जितना भी ये यहाँ पे लगाएंगे कैपिटल यानी कि यहाँ पे मनी की बात हुई है, तो जितना ये कैपिटल यहाँ पे लगाएंगे उतना ही इनको प्रॉफिट अर्न होगा। तो इन्होंने जितना अर्न किया है उतना इनको रिसीव होगा प्रॉफिट। और यहाँ पे इट इज अ ग्रुप ऑफ मैनेजर पर्सनल हु यूज देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज। इसका मैं आपको एक इजी वे में समझाती हूँ। जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अपने रुपए लगाए उस पे, जो भी इंस्टीट्यूट बनाने में या कोई भी काम करवाने में, तो उससे उसको प्रॉफिट हुआ एंटरप्राइजेस से। और जो ये है मैनेजमेंट में बहुत सारे पर्सनल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, तो उन सब की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, तो अगर वो काम आएगी, वो यूजफुल होगी, उसी से इंटरप्राइजेस हैप्पी होगा और देन वो उनको अच्छा प्रॉफिट देगा। यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो मिलना ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट को वर्क करना पड़ेगा, उसको नॉलेज अपनी अच्छी दिखानी पड़ेगी, देन ही उसको अच्छा प्रॉफिट होगा। देन आते हैं नेचर ऑफ यूजेस। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अच्छे से ले लीजिएगा, और ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही हेल्पफुल है। देन चलिए हम बात करते हैं नेचर ऑफ यूजेस की। इट इज पॉपुलर विद गवर्नमेंट, मिलिट्री, एजुकेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है मिलिट्री एजुकेशन के अंदर, रिलीजियंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी मंदिर वगैरह बनाते हैं हम या कोई टेम्पल, जो भी कुछ बनाते हैं, मेन पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन का काम इसमें रहता है। और वही मैनेजमेंट की बात करें तो बिजनेस पर्पज से मैनेजमेंट ज़्यादा काम आता है। तो ये है इसका नेचर ऑफ यूजेस। देन इसके अंदर आते हैं डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे तो हमको पता चल चुका है कि डिसीजन किसका मेन होगा, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन का ही।
देन इसमें लिखा हुआ है इट्स डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। इसके अंदर डिसीजन जो होंगे वो किस किस के साथ में किस किस के लिए जाएंगे, ओपिनियन लिया जाएगा पब्लिक का, गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी, सोशल रिलीजियस फैक्टर्स, ये सब इन्वॉल्व होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और वहीं मैनेजमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे डिसीजन इन्फ्लुएंस बाय वैल्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स ऑफ द मैनेजर्स। मैनेजर्स जो भी आपस में बात करके जो भी डिसीजन लेंगे उसके थ्रू अपने एक छोटे फ्रेमवर्क में डिसीजन बना सकते हैं, लेकिन मेजर डिसीजन किसका होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का। देन हम बात करते हैं मेन फंक्शन की। देन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग फंक्शन इन्वॉल्व इन इट। मेन फंक्शन होगा, इसके अंदर प्लानिंग्स होगी और स्टाफ्स के जो फंक्शन होंगे वो इसमें इन्वॉल्व होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। और वही बात करते हैं मैनेजमेंट की, इसमें है डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग फंक्शंस आर इन्वॉल्व इन इट। इसके अंदर जो भी डायरेक्टिंग होंगे, जैसे कि मैनेजमेंट को पता है कि किसको क्या वर्क देना है, कैसे उसको मोटिवेट करके काम करवाना है, कैसे किसी चीज को अगर गलत हो रही कंट्रोल करना है, तो वो मैनेजमेंट के हाथ में होगा। तो ये मेन फंक्शन मैनेजमेंट का होगा। लास्ट है एबिलिटीज एंड नॉलेज। इट नीड एडमिनिस्ट्रेटिव रेदर देन टेक्निकल एबिलिटी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाली एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि सब कुछ स्टार्टअप सेटअप करना, ऑर्गेनाइज करने वाली एबिलिटीज होनी चाहिए। टेक्निकल एबिलिटीज की इधर जरूरत नहीं है, टेक्निकल आगे संभाल लेंगे, बट हमको यहाँ से स्टार्ट सेटअप करना जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन में। और वही रिक्वायर्ड टेक्निकल एबिलिटीज